कहानी अक्ल का दुश्मन। प्रस्तावना। एक समय की बात है, एक घने जंगल में अनेक जानवर रहते थे। इस जंगल में एक विशेष तालाब था, जहां सभी जानवर पानी पीने और नहाने के लिए आते थे। तालाब के किनारे एक पुराना पेड़ था, जिस पर अकलू नाम का एक बंदर रहता था। अकलू बहुत चतुर और बुद्धिमान था, इसलिए जंगल के सभी जानवर उसकी सलाह लेते थे। भैंस और अकलू। एक दिन दोपहर के समय एक भारी भरकम भैंस तालाब में नहाने आई। उसने तालाब में खूब कीचड़ मचाया और जब बाहर निकली तो उसके शरीर पर मिट्टी और कीचड़ लगा हुआ था। अकलू ने उसे देखा और जोर जोर से हंसने लगा। भैंस गुस्से में बोली, तुझे शर्म नहीं आती अपने से बड़ों पर हंसते हुए? अकलू ने उत्तर दिया, अरे ऐसा भी क्या नहाना कि शरीर पर कीचड़ ही रह जाए। इससे अच्छा तो था कि नहाने ही न आती। भैंस ने धमकाया, नीचे तो आ, अभी मजा चखा दूं। अकलू ने ताने से कहा, इतना बड़ा डीडौल है पर अक्ल रत्ती भर भी नहीं पाई। प्रतियोगिता की घोषणा। जंगल के अन्य जानवरों ने यह बहस सुनी और तय किया कि इस झगड़े को समाप्त करने के लिए एक प्रतियोगिता रखी जाए। निर्णय हुआ कि जो तालाब को पार करेगा वही बड़ा माना जाएगा। शेर को निर्णायक और गीदड़ को रेफरी बनाया गया। प्रतियोगिता की तैयारी। शाम को सभी जानवर तालाब के किनारे इकट्ठा हुए। अकलू परेशान था क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था, लेकिन उसने अपनी चतुराई से एक योजना बनाई। प्रतियोगिता का आरंभ। गीदड़ ने हुआ हुआ की पुकार लगाई। भैंस तालाब में उतर गई और अकलू ने पेड़ की एक झुकी हुई डाल से छलांग लगाई और भैंस की पीठ पर बैठ गया। भैंस ने उसे गिराने की कोशिश की, लेकिन अकलू ने उसकी पूंछ पकड़ ली। अकलू की जीत। भैंस धीरे धीरे तालाब पार कर रही थी। जैसे ही किनारा आया, अकलू उछलकर पहले किनारे पर पहुंच गया। सभी जानवर अकलू की चतुराई देखकर चकित रह गए और उसकी जीत की घोषणा की गई। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शारीरिक बल से अधिक महत्वपूर्ण बुद्धिमानी होती है। अकलू ने अपनी चतुराई से भैंस को मात दी, जो केवल बल पर निर्भर थी।